उनका बहुत फेमस हैं और प्रशांत भूषण ने कल एक इंटरव्यू दिया है। एक्चुअली वो फ़िलहाल पिछले दिनों कुछ ज़्यादा ही उनको सपोर्ट मिला और सपोर्ट मिलना ऐसा लग रहा था कि लाज़मी है, क्योंकि उनकी एक छोटी-सी टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था और डिफेमेशन वगैरह, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट वगैरह सब चल रहा था। और फिर कोर्ट ने उस मामले को लंबा खींचा और ऐसा लगा कि पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया है, एक नई क्रांति आ गई वगैरह और इसकी नाव पर बैठे प्रशांत भूषण जी ने कल एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देकर वो कहाँ पहुँचे, उन्होंने बताया कि यदि उन्हें पता होता कि अरविंद केजरीवाल इस तरह के अपॉर्चुनिस्ट आदमी हैं, मतलबी आदमी हैं, बहुत अनस्क्रपलस टाइप के व्यक्ति हैं, तो वो कभी उनके साथ हाथ नहीं जोड़ते, कभी उनके साथ हाथ मिलाते नहीं। तो मेरा मानना है कि हाँ यार, अरविंद अपॉर्चुनिस्ट आदमी तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि किस तरह का अपॉर्चुनिस्ट है। अपॉर्चुनिस्ट होना कहाँ तक गलत है। महात्मा गांधी भी बहुत बड़े अपॉर्चुनिस्ट थे, साउथ अफ्रीका से आए थे और जब उन्होंने देखा था कि भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन किसी मुकाम पर पहुंचने लायक नहीं लग रहा है, मुस्लिम लीग अलग जा रही है, 1916 में हमने देखा, और हमने देखा कि बाकी लोग अलग जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने 1920 के बाद 1921-22 में खिलाफत आंदोलन, जो कि असल में तुर्की से संबंधित था लेकिन और पूरा पूरा मुस्लिमों का आंदोलन था, तो उन्होंने उस आंदोलन को पिक कर लिया और खिलाफत आंदोलन के को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को एक छत्र छाया में लाया कांग्रेस की, और एक यूनाइटेड आंदोलन, एक शानदार जो स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत हुई, जो हमने बहुत आगे तक देखी। तो वो बहुत बड़े अपॉर्चुनिस्ट थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। जिस ब्रिटिश राज के ख़िलाफ़ वो लगातार संघर्ष करते रहे, और जब बात हिटलर के साथ लड़ाई की आई अंग्रेज़ों की, तो वो अंग्रेज़ों के साथ खड़े हो गए। उन्होंने हिटलर का विरोध करने के लिए अंग्रेज़ों का साथ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये मानवता के लिए भी बेटर डील रहेगी, और उन्हें ये भी लगा कि इसके चलते भारत को आज़ादी मिल जाएगी। तो कितने बड़े अपॉर्चुनिस्ट थे भैया। और इसी तरह से अरविंद केजरीवाल के अपॉर्चुनिस्ट होने की वजह से आज 16 लाख बच्चे शानदार सरकारी स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं। उसके इस अपॉर्चुनिस्ट होने की वजह से 10 लाख से ऊपर लोन दिल्ली सरकार दे रही है छात्रों को अपने ज़िम्मेदारी पे। उनके अपॉर्चुनिस्ट होने की वजह से आज दिल्ली की सभी औरतें, किसी भी वर्ग की हों, वो बसों में थ्रू आउट दिल्ली मुफ्त में यात्रा कर पा रही हैं। हाँ जी हाँ सर, एसी बस में भी। और उसके अपॉर्चुनिस्ट होने की वजह से प्रत्येक परिवार को 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिल रहा है। उसके अपॉर्चुनिस्ट होने की वजह से सबको 200 यूनिट बिजली भी फ्री मिल रही है। ज़रा कंपेयर करके देख लीजिए देश के किसी भी अन्य राज्य से। और उसके अपॉर्चुनिस्ट होने की वजह से आपको पता है कि रेहड़ी पटरी वालों को, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, सभी को लॉकडाउन में 5,000 रुपये महीना की ग्रांट मिली है। उसके अपॉर्चुनिस्ट होने की वजह से कोरोना वॉरियर हों या फिर कोई भी सरकारी कर्मचारी जो कि ड्यूटी पे अपनी शहादत देता है, उसको 1 करोड़ रुपए दिया जाता है दिल्ली सरकार द्वारा। उसके अपॉर्चुनिस्ट होने की वजह से ही दिल्ली भर में 300 जो वाटर बॉडीज़ हैं उनका रिजुविनेशन किया गया है, उसके अपॉर्चुनिस्ट होने की वजह से। सर, आपको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पे बन रहा है, और उसके अपॉर्चुनिस्ट होने की वजह से ना जाने क्या क्या चीज़ें हो गई, लोगों की ज़िंदगी में कितने बड़े बदलाव आ गए हैं। तो ऐसा अपॉर्चुनिस्ट होना कहाँ तक गलत है, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस तरह के अपॉर्चुनिस्ट क्यों नहीं बने। लेकिन क्या आप अपॉर्चुनिस्ट नहीं हैं, मैं ये ज़रूर पूछूँगा, क्योंकि मुझे याद है कि सर 2015 में जब वोट पड़ने वाले थे, बिल्कुल उसी समय आपके पिताजी ने एक स्टेटमेंट दिया था जस्ट पहले वोट से, और कहा था कि किरण बेदी वुड बी अ बेटर सीएम कैंडिडेट देन अरविंद केजरीवाल, और आप चुप रहे थे। क्या वो अपॉर्चुनिटिज़म नहीं था? और ये भी मुझे याद आता है कि आपने, योगेंद्र यादव आदि ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको काले धन के चंदे, 2 करोड़ रुपए के काले धन का जो चंदा था बता रहे थे, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है, बाद में आपने खुलासा किया था, आपने नहीं, आम आदमी पार्टी ने खुलासा किया था कि वो किस प्रकार से एक स्कैंडल था, फंसाने की साजिश थी, और आप उसको प्रोपोगेट कर रहे थे। क्या कमाल है यार, अरविंद केजरीवाल अपॉर्चुनिस्ट है और आप अपॉर्चुनिस्ट नहीं हो। तो जो देश की भलाई कर पाए, जो भी वहाँ पर मौके उपलब्ध हों, उनका सदुपयोग ना करे, अपनी लड़ाई हार
जाए। ऐसे इंसान का साधु संत होकर भी कोई फ़ायदा नहीं है, और ऐसे इंसान का कोई फ़ायदा नहीं है जो किसी की बेहतरी के लिए लड़ाई लड़ रहा हो, उसकी टाँग खींचे, उसे हमेशा नीचा दिखाए। तो प्रशांत भूषण जी, मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ, और आप लगे रहिए, हम लगे रहेंगे। अब हम आपको समर्थन कभी नहीं देंगे। धन्य